हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कितना ज़्यादा तूफ़ान और बारिश आ रहे थे यहाँ पे नोएडा की तरफ। तो मतलब दूर दूर की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही थी, इतना मतलब यहाँ पे तेज़ तूफ़ान आ रहा था और बारिश भी बहुत तेज़ वाली आ रही थी यहाँ पे। तो मैं आपको वही दिखा रही थी। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, और लगभग 5 से 6 बजे के बीच की थी जब यहाँ पे मतलब इतना आंधी तूफ़ान वाली बारिश आई थी। इसी बीच फिर यहाँ पे जो है इतनी मतलब धूल वगैरह हो गई थी, तो पहले मैंने डस्टिंग कर दी थी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि सुबह का टाइम है। और फिर यहाँ आज वैसे हस्बैंड की छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मतलब अपने टाइम से खड़े होके मैं यहाँ पे करने लगी थी झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं 9:15 बज रहे हैं। ये मैंने कुछ 10 मिनट आगे कर रखी है घड़ी, बच्चों के स्कूल की वजह से, ताकि बच्चे टाइम से खड़े हो जाएं और स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ जो टाइम हो रहा है वो 9:05 हो रहे हैं। तो झाड़ू मेरी लग गई थी। फिर मैंने बीच में कुछ जैसे पापा वगैरह रहते हैं साथ में, अभी तो नहीं है, लेकिन जब होते हैं तो टाइम से झाड़ू पोछा हो जाता है, क्योंकि वो टाइम से ही अपना पूजा पाठ करके वो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन आज पापा जी भी नहीं हैं, तो इसकी वजह से ही मुझे आज थोड़ा मतलब मैं आराम आराम से यहाँ पे काम कर रही थी। तो चाय पानी वगैरह पी लिया मैंने। पहले पानी पिया, फिर चाय पी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी पी। बच्चे यहाँ पे नहीं हैं मेरे पास, वो गए हुए हैं अम्मा जी के यहाँ अपनी, यानी दिल्ली में जो पहला घर था मेरा, वहाँ पे गई हुई हैं वह दोनों बेटियाँ। और पापा जी भी उन्हें लेके गए हुए हैं वहीं पे। तो जिसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं यहाँ पे घर पे। तो कोई प्रेशर भी नहीं है कि भाई जल्दी नाश्ता करना है, बच्चे हैं घर में। तो जिसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे जो है काम कर लिया था अपना झाड़ू पोछा लगा के। फिर मैं अपना नहाने चली जाऊँगी। एक मुझे लोड लगाना है मशीन का, क्योंकि कपड़े हो चुके हैं। और फिर मुझे यहाँ पे अपना जो इसका वॉशिंग मशीन का है वो ड्रम क्लीन भी करना है। जब मैं उस पर लोड लगाती हूँ तो उसमें मतलब एक रिमाइंडर सेट है, जिससे वो रिमाइंड कराता रहता है कि ड्रम क्लीन करना है। मैं अभी तो मेरी न्यू मशीन है तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने जब इसके वो इंस्ट्रक्शन पढ़े तो उसमें यही आता है कि अगर यहाँ पे ये लिखा है स्क्रीन पे मशीन की, तो इसे ड्रम क्लीन करना है। तो फिर मैंने देखा, जब मैं उसे ऑन करती हूँ तो वो उसमें मतलब ऑप्शन आता है। तो जिसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पे सोचा कि पहले एक लोड लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ड्रम क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे आज मुझे प्रॉपर सफाई करनी थी। तो डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर दी थी, फिर मैंने किया झाड़ू पोछा। अब यहाँ है वॉशरूम की बारी, क्योंकि देखिए जब धूल मिट्टी आती है ना, तो पैर ले लेके जैसे हम आते जाते हैं। खैर अंदर वाले वॉशरूम में तो इतनी नहीं है जहाँ मैं ये कर रही हूँ सफाई, जो आती है ना धूल मिट्टी आंधी तूफ़ान के साथ। तो अंदर तो नहीं है, लेकिन जब मैं करने ही लगी थी तो वॉशरूम मैंने दोनों ही कर दिए थे। तो जो बाहर वाला वॉशरूम था वो मैंने पहले ही यहाँ पे साफ़ कर दिया। अब ये वाला वॉशरूम है, इसे मैं पूरा क्लीन कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि जो नहाने से पहले काम हो जाए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये नहाने के बाद काम किए जाए तो मतलब मुझसे तो नहीं होता इतना, मतलब अगर हम नहाने के बाद ये सब करें वॉशरूम वगैरह, तो ये सब मैं नहाने से पहले ही कर देती हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रख दिए थे अपने पहनने के लिए, जो मैं पहनूँगी नहाने के बाद। अब यहाँ सबसे पहले मैंने वॉशर साफ़ किया, फिर ये टाइल्स हैं इसकी, इसे मैं मतलब अब पानी डाल डाल के धो दूँगी, जो थोड़ा बहुत मतलब डस्ट होगा वो निकल जाएगा। अब ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने जो है टब क्लीन का मैंने लगा दिया है, कपड़े मैंने धो दिए थे पहले ही। तो इसने टाइम लिया था 1 घंटा 20 मिनट। फिर मैंने इसका जो ड्रम क्लीनर का एक लिक्विड आता है, मैंने तो डेटॉल का मंगाया है। एलजी का भी एक पाउडर आता है, आप अगर आपकी एलजी की मशीन है तो वो भी ले सकते हैं। मेरी भी एलजी की ही मशीन है, तो मैंने डेटॉल का मंगाया, वो मुझे नहीं मिला ड्रम क्लीनर।
तो उसकी वजह से फिर मैंने वही डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं, नाश्ता वगैरह मेरा सब हो गया है और हस्बैंड का है व्रत, तो उन्होंने चाय पी ली थी। बाद में फिर मैं उनके लिए मैंगो शेक बना दूँगी। अब ये देखिए 1 घंटा 20 मिनट के बाद आप मशीन देख सकते हैं, वैसे तो नई है लेकिन फिर भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से चमक आ गई है। और जो इसके बराबर की जो ये देखिए ये होती है ना एक रबर टाइप की, तो ये भी मतलब अच्छे से क्लीन हो गया है। एक तरीके का होता है ना कि बॉडी को अपने आप साफ़ कर लेते हैं, नहला देते हैं, तो ये मशीन अपने आप कर देती है इस चीज़ को। और फिर यहाँ पे ये मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी थी शाम के टाइम, क्योंकि संडे का व्लॉग चल रहा है ये। तो शाम के टाइम मैंने फिर यहाँ पे हस्बैंड के लिए खाना स्टार्ट कर दिया है। मैं ऑफ़ कोर्स मैं भी खाऊंगी, लेकिन उनका फ़ास्ट है जिसकी वजह से मैं मतलब उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो संडे है आज और वो व्रत रखते हैं, इसके लिए मैं पहले उनके लिए थोड़ा सा हलवा बना दूँगी और हलवा बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी पराठा बनाऊँगी, क्योंकि बोलते हैं थोड़ा मीठा ज़रूर होना चाहिए फ़ास्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बिना घी की ही जो सूजी है वो मैंने रोस्ट कर ली और अब मैं यहाँ पे घी डाल दूँगी। घी डाल के फिर मैं अच्छी तरीके से दोबारा यहाँ पे रोस्ट करूँगी इस सूजी को। ये मोटी सूजी है मेरे यहाँ पे, जो मतलब हलवा बना सकते हैं इसमें, लेकिन जो इडली उपमा ये सब होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से बनती है इस सूजी से। और जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़। और ये देखिए मैं मतलब दूसरे काम भी कर रही हूँ और मेरे साथ यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि जो मैंने पैन लिया था हलवे के लिए उसमें सूजी न डाल के मैं जिसमें सब्ज़ी बनाने वाली थी उस कढ़ाई में मैंने ले लिया। अब ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मुझे इसमें लेना था सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी, पर मैंने ले ली कढ़ाई में। अब क्या करूँगी मैं उसमें पानी गरम कर दूँगी इतने सूजी में जो डालने के लिए होगा, और उसे गरम करने के बाद फिर उसी में ही मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना कि मतलब जैसे जल्दबाजी होती है तो उल्टा सीधा हो ही जाता है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ही चेंज कर दी। तो अब ये देखिए सूजी मेरी यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गई है, बस इतनी ही इनफ है। अब यहाँ पे गैस मैंने बंद कर दी है, थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे चला रही हूँ ताकि नीचे लगे ना या जले ना, क्योंकि इसका कढ़ाई का जो तला है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। अब ये देखिए बंद करने के बाद भी इतनी लाल हो गई थी ये। फिर मैंने यहाँ पे जो गर्म पानी है वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसे चला लूँगी मैं अच्छी तरीके से और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दूँगी जो अच्छे से घुल जाएगी। वैसे जब चीनी डालते हैं तो ये और कलर ले लेती है सूजी जो ये होती है। और अब ये देखिए मैं कम से कम 6 से 7 चम्मच यहाँ पे बड़ी वाली है ये चम्मच, तो वो मैं यहाँ पे चीनी डाल दूँगी। लेकिन फिर भी जब मैंने ये टेस्ट किया था ना तो मतलब मीठा लगभग ठीक था, ज़्यादा मतलब ना तो तेज़ मीठा हुआ और ना हल्का ही था। अब यहाँ पे इसे चला दूँगी मैं। अब ये देखिए चीनी डालते ही ये थोड़ा सा अपना कलर और गाढ़ा करने लग गया था जो सूजी थी। अब मैं यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे इतने, और तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और सूजी के हलवे में ये है क्योंकि मेरी जो ये सूजी है वो थोड़ी मोटी है, तो इसे मैं थोड़ा सा पतला रखूँगी, रनी सा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना ये खुद ही अपना आप गाढ़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ना ये कितना पतला हो रहा है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा मैं इसे रनी ही छोड़ दूँगी क्योंकि सूजी अपने आप में भी फूलती है थोड़ी सी। तो इसे जब मैं इतना छोड़ दूँगी ये चला के बस मुश्किल से 2 मिनट में यहाँ पे पकाऊँगी। और फिर अब ये देखिए ये गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया था ताकि जो सूजी है वो अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब कर ले अपने जो पानी है ये अपने आप में। तो लगभग मुश्किल से 2 मिनट में यहाँ पकाऊंगी इस बिल्कुल स्लो गैस पे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बिल्कुल स्लो गैस कर रखी थी, बिल्कुल स्लो। और फिर मैं अब इसे हटा के रख दूँगी। ये कितना रनी लग रहा है, बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। सूजी जो है वो थोड़ी अपने आप ही गाढ़ी होने लग गई है। अब जिसमें मुझे हलवा बनाना था अब मैं उसमें बनाऊंगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल डाल लूँगी। ये मस्टर्ड ऑयल है,
आप इसमें सब्ज़ी बना के देखिए, आपकी सब्ज़ी बहुत यमी बनेगी। जो लोग नहीं खाते हैं आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये रिफ़ाइन वगैरह में मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। हाँ, फ़ास्ट वगैरह होता है तो मजबूरी है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं अवॉइड करती हूँ ये सब। तो मैं घी यूज़ कर लेती हूँ व्रत में, और जब मुझे कुछ फ्राई करना होता है हाँ, तब मैं ज़रूर इसमें कर लेती हूँ रिफ़ाइन में। तो लेकिन जितना चाहें उतना अवॉइड करना ही चाहिए रिफ़ाइंड ऑयल को। अब यहाँ पे जब अच्छे से गर्म हो गया था ऑयल, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया और फिर डाल दिया मैंने यहाँ पे टमाटर। अब अच्छे से ये थोड़े सॉफ़्ट हो जाएंगे, उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था थोड़ा सा इसमें। अब इसे ढक दूँगी मैं। जब ये टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे थोड़े से, फिर इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी, जो टमाटर के साथ थोड़े थोड़े जो हैं वो मतलब पक जाएंगे। अब ये देखिए, मैं ये जो ग्लास लिड है उसे मैं रखने का वो देख रही हूँ कि इधर उधर रखे, लेकिन वो अच्छे से सेट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने रख दिया जैसे तैसे। अब यहाँ मसाले ऐड कर दूँगी मैं। सबसे पहले मैंने डाला यहाँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर डाली मैंने यहाँ पे हल्दी, और नमक मैंने पहले भी ऐड किया था टमाटर में, तो थोड़ा सा और इसमें मैंने ऐड कर दिया, और फिर अच्छे से मैं इसे चला लूँगी। क्योंकि मसाले के साथ टमाटर पकेंगे तो मसाले भी पक जाएंगे और टमाटर भी पक जाएंगे। मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ। तो इसको हम चलाते चलाते इसको टमाटर को अच्छे से सॉफ़्ट कर लेंगे, और इसे थोड़ा मतलब धीरे धीरे, मैंने अभी तो यहाँ पे मीडियम गैस करके रख रखी है, आपको लग रहा होगा, और कुछ मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी थोड़ी सी, तो लग रहा है आपको कि तेज़ गैस पे हो रही है, लेकिन ये थोड़ी मीडियम से स्लो है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसे ढक के दोबारा से मसाले को पकने दूँगी, और ये जब अच्छे से पक जाएंगे फिर इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून गए थे। आलू जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ सबसे पहले इसे मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, और अगर आप चाहें तो सूखे, जैसे ये सूखे आलू हैं उस तरीके से बना सकते हैं, खा सकते हैं रोटी पराठे के साथ। और अगर आप चाहें तो इसे आप पानी ऐड करके रनी सब्ज़ी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ना तो रनी बनाऊँगी ना ज़्यादा थिक बनाऊँगी, मैं मीडियम बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ़ास्ट खोलना है, तो उनको पराठे के साथ मुझे ये सब्ज़ी सर्व करनी है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी मतलब, अब जब ये इतना ही पानी इसमें ऐड करूँगी, और जब ये पानी डाल के सब्ज़ी को पकाऊँगी, तो ये सारे जो आलू हैं वो थोड़े मतलब पानी को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेंगे, और सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बन जाएगी हमारी। आप देख सकते हैं अब इसमें जो है उबाल आ गया है सब्ज़ी में, लग रही है ना कितनी यम्मी सब्ज़ी। अब आपको लग रहा है कि ये थोड़ी मतलब इतना पतली या वैसी है, रनी है, लेकिन जब आप यकीन मानिए इसे ढक के ऐसे ही रख देंगे, थोड़ी ये ठंडी होगी, उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कहते हैं ना, ना तो ज़्यादा थिक होगी ना ज़्यादा रनी होगी, उस तरीके से हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं जब मैं चला रही हूँ सब्ज़ी, मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। और आपको बताऊं, जब मैं ये मतलब अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जिस टाइम पे मैंने बना के ये अपने हस्बैंड को सर्व की थी, बहुत यमी सब्ज़ी लग रही थी ये। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मेरा हलवा भी तैयार है और यहाँ सब्ज़ी भी तैयार है। अब मैं यहाँ उनके लिए बना दूँगी पराठा। तो पराठे यहाँ बना रही हूँ मैं, और वो पूजा कर रहे हैं इतने, जब पूजा कर लेंगे तो मैं उनको फिर ये भोग के लिए पहले खाना दे दूँगी, भगवान जी को प्रसाद के तौर पे जो है उनका भोग लग जाएगा। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पराठा, और मैं बनाऊँगी यहाँ ट्रायंगल में, और इसके लिए मैं यहाँ पे पहले घी लगा लूँगी और फिर इसे फ़ोल्ड करके और पराठे सेक दूँगी। मेरे हस्बैंड को ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ट्रायंगल, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और ज़्यादा घी भी नहीं लगता, और ये मतलब अच्छे से सिक भी जाते हैं। तो ये मैंने ट्रायंगल में बना दी है पेड़ा, और अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे बेल लूँगी अच्छी तरीके से।
बेल के, और फिर ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बिल भी जाता है। और फूले ना बेशक, लेकिन कभी कभी फूल भी जाता है ये वाला पराठा, लेकिन बहुत मतलब करारा और क्रिस्पी बनता है। एक तरीके का खस्ता वाला पराठा होता है ना, वैसा बनता है ये। और अब ये देखिए मैं यहाँ पे ये सेक रही हूँ। ये हल्का हल्का सा फूला है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये वाला पराठा। अधिकतर मैं इनको यही ऐसे ही पराठे बनाती हूँ, और ये फिर इन्हें इतना पसंद आता है कि यही वाला पराठा जो है बनवाते हैं और फिर खाते भी हैं। तो अब ये हमारे पराठा हो चुका है तैयार, अच्छी तरीके से सीख जाएगा। फिर मैं भोग के लिए यहाँ पे जो है थाली तैयार कर दूँगी। थाली वैसे मैंने तैयार करके रख रखी है, सब्ज़ी और हलवा मैंने रखा हुआ है, और बस अब मैं इसे प्लेट में रख के पहले दे दूँगी भगवान जी के भोग के लिए। फिर जब वो पूजा करके हटेंगे और भगवान जी को भोग लगा देंगे, तो फिर मैं यहाँ पे जो है उनको दे दूँगी। अब ये देख सकते हैं ये लग गई है भोग की थाली, और खाना उन्होंने तैयार कर ही लिया है। और पता नहीं क्यों कमर में आजकल मेरे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। इवन मेरे सीधे हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद मे बी सर्वाइकल की वजह से हो रहा है दर्द। तो खाना वगैरह तैयार हो गया है, सिर्फ बर्तन रहते हैं। तो यहाँ पे बहन का फ़ोन आ गया था, फिर मैंने मतलब थोड़ी उससे बात करी, और फिर मैं आ गई थी कपड़े चेंज करके, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे। और अब तो फ़िलहाल गैस जो है वो बंद हो चुकी है, वहाँ का काम ख़त्म हो गया है, तो सिर्फ बर्तन रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बर्तन यहाँ पे जो है वो साफ़ कर लूँगी। और हस्बैंड जो है वो थोड़ी वॉक करने चले गए हैं। मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी मुझे किचन में खड़े खड़े ही। और ये है कपड़ों के ढेर जो मैं इसे अब करूँ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय।